जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज का वीडियो रीजनिंग से संबंधित है और रीजनिंग में भी जीके से संबंधित क्वेश्चन है जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और देखें कि कैसे रीजनिंग में जीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रुपया भारत से संबंधित है तो येन किससे संबंधित है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा होगा कि रुपया जो है वो भारत की मुद्रा है और तो आपको बताना है कि येन जो है वो किसकी मुद्रा होगी। तो दोस्तों, आप इस प्रश्न में पता लगा सकते हैं कि इसमें जीके का क्वेश्चन ही है ये, क्योंकि इसमें अगर आपको मुद्राएं पता होगी जीके की तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे। और ये प्रश्न रीजनिंग से संबंधित ही है जो रीजनिंग में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। अगर रुपया भारत की मुद्रा है तो येन जापान की मुद्रा है। ये जीके से संबंधित है लेकिन रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड है कि विषाणु अगर चेचक से संबंधित है तो जीवाणु किससे संबंधित होगा। आपका ऑप्शन है ए टाइफाइड, बी निद्रा रोग, सी मलेरिया, डी छोटी माता। तो आपको बताना है कि विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग अगर चेचक है तो जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है। अगर आपने डिसीज जो बायोलॉजी में बीमारियां होती हैं, डिसीज होती है, उसके बारे में पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे। ये बायोलॉजी के जीके से पूछा गया प्रश्न है कि अगर वायरस से चेचक रोग होता है तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए टाइफाइड। अगर वायरस से चेचक रोग होता है तो जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बेरी बेरी का है। आपका ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो आपको बताना है कि रतौंधी का जो संबंध विटामिन ए से है वही संबंध बेरी बेरी से कौन से विटामिन से है, ये आपको बताना है। तो इसमें भी अगर आपने विटामिन पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे। विटामिन भी जीके में पूछे जाते प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, उसी प्रकार बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है कि यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी पाकिस्तान, सी अफ्रीका, डी भारत। आपको बताना कि कंगारू का संबंध अगर ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किस देश से है, ये बताना है आपको। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। कंगारू का संबंध अगर ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध अफ्रीका से है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है, उसी प्रकार जिराफ अफ्रीका का प्रतीक चिन्ह है। अगर आपने जीके में जो प्रतीक चिन्ह होते हैं हर एक देश का वो पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब आप दे सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न रीजनिंग में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है कि मुद्रा का संबंध अर्थशास्त्र से है तो घर्षण का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है ए स्टूडियो, बी समाजशास्त्र, सी भौतिक शास्त्र, डी फिल्म। तो आपको बताना है कि जो मुद्रा है, अगर मुद्रा का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है तो घर्षण का अध्ययन किस में होता है, ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र। अर्थशास्त्र में हम मुद्रा को पढ़ते हैं तो घर्षण घर्षण जो एक बल है इसको हम भौतिक शास्त्र में पढ़ते हैं। ये फिजिक्स से पूछा गया प्रश्न है जो कि रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से भिन्न को पहचानिए। इसमें जो विषम है उसको पहचानना है। तो आपका ऑप्शन है ए बैंकॉक, बी जकार्ता, सी पेरिस, डी टोक्यो। तो इसमें मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। इसका पेरिस इस प्रकार होगा इसका आंसर कि बैंकॉक, जकार्ता, टोक्यो ये सभी एशियाई देशों की राजधानी है। जैसे कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है। ये सभी देश एशियाई देश हैं और पेरिस भी फ्रांस की राजधानी है,
लेकिन फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि भिन्न को पहचानिए। इसमें भी विषम को पहचानना है। आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए बेंगलुरु। आप वीडियो को आराम से देखकर इनको पहचान सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए बेंगलुरु ऐसे होगा कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता ये सभी बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, और बेंगलुरु एक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 8 है कि उस शब्द को चुने जो विजातीय है या विषम है। आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी नर्मदा नदी, सी कावेरी नदी, डी कृष्णा नदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। और नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और कमेंट में ये भी बताएं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं हमें। तो ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।